जय श्री राधे मित्रों, जय बिंदासनी। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामचंद्र जी की कुंडली पे। श्री रामचंद्र जी के कुंडली में कितने सुयोग हैं, कितने दुर्योग हैं। हमें वो सामर्थ्यता नहीं है कि हम उनकी कुंडली को देखें, परखें, परंतु सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। आइए देखते हैं। वो कर्क लगने की है और कर्क लगने के साथ साथ कुंडली में कौन है, प्रथम में अर्थात लग्न में कौन है, गुरु है और चंद्रमा है। चंद्रमा जो स्वयं लग्नेश है, उसके साथ गुरु है जो क्या है, सौम्य ग्रह है। उसके बाद फिर कौन है, इनके चार भावों में देखिए जो केंद्र का स्थान है वो चारों में कोई ना कोई ग्रह विराजमान है जो बहुत अच्छा एक योग बना रहा है। उसके साथ ही गुरु और चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वो उच्च में है। चंद्रमा अपने स्वराशि में है और गुरु जो है वो उच्च में बैठे हैं। शनि कहाँ है, शनि भी अपनी सातवीं राशि में है, सातवीं राशि जो है वो उच्च की है। मंगल कहाँ है, मंगल अपनी 10वीं राशि में है, वह भी जो है वो उच्च का है। और शुक्र कहाँ है, शुक्र 12वीं राशि में है, जो भी उच्च का है। सूर्य कहाँ है, सूर्य मेष में है, वो भी उच्च का है। अर्थात पांच पांच उच्च के ग्रह जिस कुंडली में मौजूद हो वो तो भगवान श्री रामचंद्र की ही कुंडली हो सकती है। ठीक। तो ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसा क्या है इनके कुंडली के अंतर्गत जिसके कारण ऐसी समस्या हुई, जिनके कारण इन्हें बन जाना पड़ा और कुछ कष्टों का सामना भी इन्हें करना पड़ा। भगवान के लिए क्या कष्ट है और क्या नहीं। सबसे पहले लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो कर्क लग्न में हुआ है। कर्क लग्न में पूर्णवसु नक्षत्र में हुआ है। तो पूर्णवसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनकी जो दशा चली वो गुरु से चली, अर्थात गुरु से इनकी दशा प्रारंभ हुई। गुरु चंद्रमा लग्न में है, सौम्य ग्रह है। भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं वो खुद स्वयं सौम्य है, मुस्कुराते हैं, वो आप लोगों को ही पता है। उसके साथ ही मंगल सातवें घर से, उच्च के मंगल सातवें घर से लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी सातवीं दृष्टि, जिसके कारण भगवान क्रोधित भी होते हैं। भगवान क्रोधित भी होते हैं। उसके बाद फिर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। शनि कहाँ के मालिक है, 7वें और 8वें के मालिक हैं। शनि की 10वीं दृष्टि भी जा रही है जो एक कष्ट को दिखा रहा है, अर्थात उदासीनता को भी यहाँ दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य दसम भाव में होना, दसम भाव क्या है, राज्य है। दसम भाव क्या है, सरकार है। दसम भाव क्या है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। ये सब चीजें कहाँ है, दसम भाव है। और दसम भाव में कौन जाकर बैठा है, सूर्य बैठा है। कहाँ का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव क्या है, संस्कार है, परिवार है। तो जो इनके कुल के संस्कार थे, जो इनके परिवार के संस्कार थे, वो कहाँ गए, इनके कर्म में गए। जिसके कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की जो रीत है वो सदा चली आ रही है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाता है। उसी वचन का पालन करते हुए, पिता के वचन का पालन करते हुए भगवान राम वन को गए, वन में गमन हुआ। ठीक। दूसरा, इनके पिता की मृत्यु, भगवान श्री रामचंद्र की पिता दशरथ जी की मृत्यु। शनि अपनी 7वें दृष्टि से देख रहे हैं। शनि क्या है, इस कुंडली में मारक स्थान को रूल कर रहे हैं, 7वें और 8वें दोनों को रूल कर रहे हैं। ठीक। जिसके कारण से यह स्पष्ट दिख रहा है कि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य स्वयं पिता है, जिसके कारण पिता की मृत्यु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके कुंडली में अब कुछ जो अच्छे योग या जो बुरे योग हैं उस पर चर्चा करते हैं। शुक्र और केतु। शुक्र तो उच्च के हैं, केतु भी अच्छी स्थिति में है, नवम भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जहां केतु और राहु बैठते हैं वो उनका घर हो जाता है। परंतु किसके साथ है, शुक्र के साथ है। जब केतु की दशा इनके जीवन में आई तो बहुत बेहतर रहे, परंतु जब शुक्र की दशा इनके जीवन में आई तो केतु साथ में बैठा है। तो शुक्र क्या कर रहा है, पत्नी से वियोग कर रहा है। फिर साथ में वो पिता के घर में बैठा है तो पिता से वियोग कर रहा है। ठीक है। आगे मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है वहां लग्न के ऊपर। मंगल क्या है इसमें, कार्यात्मक शुभ है, शुभ है, परंतु नैसर्गिक देखा जाए तो अशुभ परिणाम देते हैं।
तो थोड़ा ना थोड़ा अपना जो ये है वो तो दिखाएंगे ही। उसके बाद गुरु जो लग्न में बैठे हैं वो त्रिसडाए हैं। गुरु क्या है? त्रिसडाए हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु हैं जो लग्न में बैठे हैं। तो इस स्थिति में छठे भाव के जितने कारक तत्व हैं, रोग ऋण शत्रु, वो सब कहाँ चला गया? छठे में चला गया। छठे से लग्न में चला गया, जिसके कारण क्या स्थितियां उत्पन्न हुई इनके जीवन में? शत्रु आया इनके जीवन में, और बचपन से ही चलता आया। शत्रुओं की संख्या जो है इनकी बढ़ती चली गई, इन्हें ये कम करते चले गए। क्यों? क्योंकि सूर्य दशम बैठा है, सौदे है, मंगल अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहा है, साहस है, मंगल भी शुभ है। अब आगे हम बात करते हैं इनके जीवन में इतनी समस्या, अर्थात इनका जो मैरिटल, जो इनका दाम्पत्य जीवन है, इसमें इतनी समस्या क्यों? मंगल बैठा है, उच्च का है, बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु मंगल स्वामी कहाँ का है? पंचम का, दसम का, वो भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ मंगल पीड़ित किससे हो रहा है? देखिए, मंगल पीड़ित गुरु से हो रहा है। अब आप कहोगे गुरु तो बहुत अच्छे हैं, गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो मंगल पीड़ित कैसे हो रहे हैं गुरु से? गुरु कहाँ का स्वामी है? त्रिसडाय है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई है? गुरु की मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई है? छठे में गई है, जिसके कारण गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, दसम भाव को दे सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई इनके दाम्पत्य जीवन में। ठीक। उसके बाद आगे इनका विवाह कब हुआ? क्योंकि विवाह पे तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। वाल्मीकि रामायण कुछ कहता है और श्री रामचरितमानस कुछ कहता है, कुछ लोगों के मत कुछ अलग अलग हैं। तो एक श्लोक है जो बताता है श्री रामचंद्र जी के विवाह के बारे में, या हम कहें तो उनकी आयु के बारे में बताता है। वो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वो श्लोक यह कह रहा है, देखिए, अरण्य कांड में अरण्य कांड में माँ सीता रावण से कहती हैं, क्या कहती हैं? मम भरता महातेजा वयसः वयसः पंचविंशकः अष्टादशी वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। अर्थात वो यह कह रही हैं, जब हम घर से वन की ओर निकले तब भगवान श्री रामचंद्र की आयु 25 वर्ष की थी, और हमारी आयु, अर्थात माँ सीता स्वयं बता रही है, मेरी जो आयु है वो 18 वर्ष की थी। और क्या बोलती हैं? समा द्वादश तत्र अहम राघवस्य निवेशने भुज भुन्न भुन्न जाना मानुष्यान भोगाना सर्व काम समृद्धिनी। अर्थात यह कह रहे हैं कि विवाह के 12 साल तक, विवाह के बाद 12 साल की आयु तक यह कहाँ वास की हैं? अयोध्या में वास की हैं। यह है, अर्थात 12 साल विवाह के आफ्टर आफ्टर मैरिज इन्होंने वहां ये रहे हैं। तो विवाह कब हुआ? कुंडली क्या कहती है? गुरु की जब दशा प्रारंभ हुई तो गुरु के अंतर में गुरु चले, और गुरु के अंतर में चलते चलते लास्ट में राहु से ठीक पहले मंगल की दशा आई। मंगल की दशा कब आई? इनके उम्र में मंगल की दशा जो आई है वो मात्र 11वें महीने के लिए आई है, अर्थात 1 साल के लिए आई है, 14 वर्ष के बाद। तो 14 वर्ष के बाद अर्थात 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ है। और 15वें वर्ष में ये जो विवाह हुआ वो मंगल की दशा में, अर्थात मंगल कहाँ बैठा है? मंगल स्वयं सप्तम भाव में बैठा है, तो मंगल की दशा में ही श्री रामचंद्र जी का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किन किन ग्रहों की दशा में इनके कुछ अच्छे परिणाम मिले, इनके कुछ बुरे परिणाम मिले, क्या क्या चीजें इनकी कुंडली के अंतर्गत इनके पास घटित होती गई, इन सब पे भी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो के अनुसार। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली जो वीडियो आएंगी वो इन महापुरुषों पे ही वीडियो होगी, जैसे बुद्ध हैं, विक्रमादित्य हैं, और भी जो महापुरुष रहे उन सभी के कुंडली पे हम चर्चा करेंगे। और प्रयास रहेगा जो राजनीतिक पहलू हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी कुंडली पे भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी।